दोस्तों बोडली जट यानी सीमा हैदर का इंतजाम कर दिया गया है माननीय अदालतों के द्वारा और माननीय मोबिन मलिक सर के द्वारा। आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है, उनके जवाब दूंगी कि मोबिन सर क्यों नहीं ओपन कर रहे सीमा हैदर का मैटर। आखिर सीमा हैदर इतनी बेचैन क्यों है और सीमा हैदर क्या जानने के लिए चीज़ें कर रही है और हम क्यों नहीं जवाब दे रहे। मोबिन मलिक सर जवाब नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं ना, हम तो यहाँ पे जवाब देंगे आपकी बातों का। आज बोडली जट की कुछ चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ और फिर बात करती हूँ कि मोबिन मलिक सर ने क्या किया है इसके लिए। और आपने देखा होगा बोडली जट कल इसका ब्लॉग अभी मैंने देखा, उसको देख के मुझे लगा बोलना चाहिए क्योंकि इस केस में जो छिपकली है जिससे जिठानी कहती है वो आज फिर अपनी बेहयाई पे उतर गई, आज फिर बदतमीजी पे उतर गई, आज फिर वो दांत फाड़ के आ गई। मतलब भैया तुम्हें इतनी तसल्ली नहीं होती कि जेल जाओगे, थोड़ी रुक जाओ। तुम्हें जब लगता है कि भाई अभी जेल जाने का कुछ कोई खबर नहीं आ रहा है तो भाई अब तो हंसना बदतमीजी करना शुरू कर दो। कल 2 दिन पहले बोडली जट रो के लोगों से भीख मांग रही थी और आज ये कहती है अगर मैं रोने की एक्टिंग करती हूँ, रोने का वो करती हूँ तो लोगों को लगता है मैं सच में रो रही हूँ। तो लोग कहते हैं तुम्हें हम रोते ही हुए देखना चाहते इसलिए मैं तो रोती नहीं हूँ। अरे बेटा तुझसे बड़ा एक्टर कौन है दुनिया में? तू इतनी बड़ी एक्टिंग करके 3 मुल्कों को धोखा दे के देश में घुस के आ गए तो तुझसे बड़ा एक्टर कौन होगा है? और दूसरी बात, इसकी एक बहन भी आ गई है पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान को इसने बोला था ना सब लोग आओ आओ आओ, तो अब लोगों ने आना सिलसिला जारी कर दिया। बेटा बहुत बुरा तेरे साथ होने वाला है और तेरे साथ हो चुका है, अब तू याद रखना। क्योंकि बोडली जट हम नहीं कहते सीमा हैदर तू रो, तू परेशान हो, तू दुखी हो, बिल्कुल भी नहीं। तूने कहा ना आज अपनी वीडियो में कि लोग चाहते मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, रो, इसलिए मैं दुखी होती नहीं। हम नहीं चाहते तू दुखी हो क्योंकि जितने दिन तू भारत में रह रही है ना, जितने दिन तुझे समय मिला है रहने का, तू खुशी खुशी रहो। क्योंकि अगर तू जेल में जाएगी, तेरे साथ जो चीज़ें होंगी उसके बाद कम से कम भारत की खुशियों को तू महसूस तो कर पाएगी। उस महसूस के साथ तू जेल में उम्र कैद या जो भी सज़ा तुझे मिलेगी वो काटेगी। वैसे तो मुझे लगता है ऐसे उम्र कैद ही मिलेगी क्योंकि डिपोर्टिंग का सिस्टम मुझे नहीं लगता है कुछ होता होगा, क्योंकि सीमा हैदर भारत की जेल में उम्र कैद ही काटेगी। अगर उम्र कैद नहीं काटेगी तो कम से कम 10 साल 20 साल तो इसकी सज़ा निश्चित ही है। तो दोस्तों आज बोडली जट ने फिर वही हरकत की, आज फिर इसकी जो अंजलि छिपकली थी आज उसने अपनी बेहयाई फिर से सामने रख दी, फिर से भारत के लोगों को गाली गलौज करने पे उतर आई है। तो दोस्तों जो लोग बिल्कुल हाइपर हो चुके हो, आप लोगों के हम लाइव भी आते हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे बातें रखने को आते हैं। मोबिन मलिक सर ने सारी कार्रवाई कर चुके हैं और यहाँ पे अपडेट नहीं दे रहे हैं। बोडली जट को लूज मोशन हो चुके हैं, परेशान हो चुकी है, लोगों के लाइव में जा रही, कमेंट कर रही, गालियाँ दे रही, फेक आईडी से कमेंट कर रही है और तमाम चीज़ें अपनी लाइव में कर रही है। कोशिश कर रही है कि मोबिन मलिक सर लाइव आए, इसे सब कुछ बताए और सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत तय हो रहा है। आप सोचिए ना, जो महिला के घर में इतना बड़ा मातम छाया, उसकी सांस खत्म हो गई, वो महिला एक इनलीगल लड़के के साथ, अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ यानी लप्पू के साथ बदतमीजी करती है लाइव में। इसको रत्ती भर शर्म नहीं पड़ता और इससे पूरा भारत शर्मसार है। एक ऐसी औरत भारत में आके बैठ गई जो सनातन का चोला पहन के पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रही, भारत के लोगों के आंखों में धूल झोंक रही। मैं जानती हूँ कुछ जयचंद यहाँ पे आएंगे, कुछ इसके चाटुकार आएंगे और गलत सलत लिख के जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा दिन वेट करो, थोड़ा दिन सब्र करो क्योंकि आने वाला समय बताने वाला है। और ये भगोड़े के लिए मोबिन सर ने जो कार्रवाई की है, ये खून के आंसू रोने वाली है, दीवारों में सर फोड़ के अपने लिए मौत की दुहाई मांगने वाली है। चिंता ना करें क्योंकि बहुत जल्दी अब ऐसा समय आने वाला है जो यहाँ पे। और इसने बोला मेरी बेटियों को गलत सलत बोलना जाता है, मुझे तो शर्म आती है वो लोग जो मेरे बच्चों के को तक नहीं छोड़ते। मैं भारत को देख के आई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अरे बेवकूफ़ औरत, जरा सा अपनी आंखें खोल, शर्म नहीं आती तुझे? अपने बच्चों को अभी भी मुद्दा बना रही है, अभी भी तेरे आंखों से शर्म हया का पर्दा हट चुका है, अभी भी तुझे रत्ती भर शर्म नहीं है, अभी भी तू बच्चों को ही मुद्दा बना रही है। बच्चों का भविष्य क्या तू खाक बनाएगी? और ये आज लाइव में स्कूल बैग दिखा रही बीच में बात करते करते, मतलब पहले से सोची समझी है उसके तहत ये बैगों को रख देती है ताकि पब्लिक को पता चले हाँ इसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बैग उठाती है, कोई इसको बोलता है, शायद लपुआ ही होगा
कि बैग तो हाँ लो बैग लो, तीनों बच्चों के बैग उठा रही, 3-4 जो भी है। मतलब तू लोगों को बेवकूफ़ बना रही लाइफ में बैठ के कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं है तुझे? भारत में वो बच्चे इनलीगल घुसकर आए हैं तेरे साथ, और तू खुद इनलीगल आई है, और भारत सरकार की नज़रों में तू मुजरिम है, दोषी है। भारत का कानून तोड़ रही है, लगातार भारत के लोगों को टारगेट कर रही है, पाकिस्तान को गालियां दे रही है, उस मुल्क को जहां से तू आई है लगातार उसे टारगेट कर रही है। और तुझे लगता है इतने बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे, और ये कहती है मैं किसी को नहीं देखती, मैं देखना भी पसंद नहीं करती, मुझसे लोग जलते। हमारी जूतियाँ भी तुझसे नहीं जलते, तेरी औकात नहीं है कि भारत का कुत्ता भी तुझसे जले। तुझ में है क्या ऐसा? और जो लोग कह रहे सीमा हैदर के नाम से दुकानें खोल के बैठे हो, सीमा हैदर के नाम से व्यूज ले रहे हो, भैया इज्जत की रोटी खाते हैं, ले रहे हैं व्यूज, क्योंकि एक गंदी महिला को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ये महिला एक गंदगी की दुकान खोल के बैठी है, और भारत जैसे पवित्र हमारे सुंदर देश में इतनी गंद फैला चुकी है, इसको एक्सपोज करके इज्जत के साथ हम अपना छोटा ही सही नाम कमा रहे हैं। लेकिन ये गंदी औरत जिस गंदगी से डूब कर यहाँ आई है, इसको डूब मरना चाहिए, शर्म आना चाहिए। 1 महीना, ओनली 1 महीना और इंतजार करो, अगस्त में गुलाम हैदर आ रहा है, और सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया कोर्ट की हो चुकी है, और इस पर कोर्ट का डंडा बज चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखने के बाद जो अभी अपना वो खो चुके हो ना, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं जाएगी। भैया थोड़ा सा भरोसा रखो भारत के कानून पे। बार बार कहती हूँ, फिर भी आप आके बिल्कुल नर्वस हो जाते हो। हम नहीं टूटे ना, हम लगातार आवाज़ उठा रहे। मैं तो अभी 4 महीनों से आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन मेरे माताएं, बहनें, भाई हमारे इतने समय से आवाज़ उठा रहे जब से यह गंदी महिला भारत में घुसी है, और लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे, क्योंकि इस महिला को उखेड़ कर फेंकना हमारा लक्ष्य है, भारत से निकालना हमारा लक्ष्य है। ये जो कहती है ना मेरे उससे जलते हैं, हमारी जूतियाँ भी न जले तुझसे, हमारे भारत की बहन बेटियों के पैरों के नाखून के बराबर भी तेरी औकात नहीं है। बोडली जेट अपने कान, आँख, नाक सब खोल ले। आज लपुआ ब्लॉगिंग कर रहा है ना, दिखा रहा है यहाँ पे रघुपुरा में ये बन गया, वो बन गया तमाम। बेटे तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू जिस गंदगी को उठा के भारत में लाया ना, कुछ लोग कह रहे थे कि सीमा को मैं लाया, सीमा को मैं। बेटे तूने हमारे देश से परमिशन ली इसको घुसेड़ने की, भारत में लाने की? तू जब तेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र थी, पढ़ने लिखने की उम्र थी, तू अय्याशियों में उतर गया। तू एक 4 बच्चों की माँ को उठा के ले आया। गुलाम हैदर के बच्चे, ये कहती ना बच्चे मेरे हैं, मैं किसी हाल में नहीं दूंगी। तो गुलाम हैदर का क्या है भाई? एक बाप मांग रहा है बच्चे अपने, और वो अपने बच्चों को लेने का अधिकार रखता है, चाहे कहीं भी जाए। क्या बच्चे तू अपने पहले से पैदा करके लाई थी? उनको खुद ही लेके आ गई थी? तेरे पास किसी और के बच्चे थे? वो जब तेरी शादी हुई तूने गुलाम हैदर का पहला घर तोड़ा, उसकी पत्नी को के साथ ज्यादती की, उससे ज़बरदस्ती शादी की। उसके बाद फिर तूने गुलाम हैदर की बीवी के साथ भी जुल्म किया। उसके बाद तूने उसका भी तलाक करवाया। उसके बाद तेरे 4 बच्चे पैदा हुए। अब तू कहती मेरे बच्चे हैं मैं नहीं दूंगी। ये हमारा देश है, यहाँ पे हमारा हुक्म, हमारी सरकारों का वो चलेगा। एक इलीगल घुसपैठी का कोई भी हुक्म यहाँ पे नहीं चलेगा। तुझे यहाँ रत्ती भर भी बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कानून पर हम कभी सवाल खड़ा नहीं करते। माननीय अदालत है, बहुत जल्द तुझे जेल के पीछे डालेंगे। और मैं तो कहती हूँ जब ये जेल जाएगी ना, तो दोस्तों आप क्यों परेशान होते हो? कुछ दिन इसे ऐश करने दो। इसे लगे भारत की धरती कितनी सुंदर थी, और मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है यहाँ पे अपनी मनमर्जी चलाने की। और जो इसके चाटुकार हैं भौंकते रहना, तुम्हारी वो हसर होने वाला है, याद रखना। आंसू पोंछने के लिए सीमा हैदर नहीं होगी तुम्हारी, जो इसके लिए तुम मर मिटने को तैयार हो, और इस हद तक गुजर चुके हो कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा भारत में गंदगी की दुकान खुद चल के आई है, और इसको लाने वाला लपुआ वो अब किसी दिन का नहीं बचने वाला है। इसको गौर से देखो तो बड़ा ताजुब होता है। ये पिद्दी भर का झिंगुर जैसा लड़का है, छटांग भर का छोरा है, और इसकी हरकतें देखो, पूरा भारत ही नहीं कई देश ताजुब कर गए भाई लप्पू को देख के। लप्पू की औकात तो देखो। ये इसको गौर से आपने कभी देखा है? गौर से पहले मुझे लगता था कि यार ये लड़का कोई बड़ा, इसकी उम्र खुद एक छोटा दूध पीता बच्चा नजर आता है। इसको बोलने का तमीज नहीं। हर बार सीमा हैदर इसे ठोकती रहती है लाइव में, मतलब इसकी इतनी बार बेइज्जती होती है, इतनी बार बेइज्जती होती है। सीमा हैदर उसको कुत्ते की तरह धोती रहती है। तो इस बंदे को समझ में नहीं आता है कि मेरी औकात क्या है।
इसके नशे, इसका घर का जो राशन पानी चल रहा है ना, उस दम पर ये इसको अगर 2 दिन सीमा हैदर अपना चैनल पे काम ना करे तो इनको कुत्ता भी देखने वाला नहीं है। सीमा हैदर के ठुमकों के और उसकी गंदगी की कमाई खा रहे हैं लोग, इसलिए इनकी शक्लें भी इतनी गंदी हो गई। आज भगोड़ी कह रही है कि जो लोग गंदे हैं वो गंदे ही रहेंगे, भगवान है, भगवान देखेगा। बिल्कुल हम भी कहते हैं जो लोग गंदे हैं उसको भगवान देखेगा, क्योंकि तूने जो गंदगी फैलाई ना उसको भगवान देख रहा है। चिंता ना कर, गंदू को भगवान जरूर देखता है और उनकी सजा भी गंदी ही तरीके से मिलती है। जो तू तेरे शब्द हैं आज तुझे ही दोहरा रही हूँ। हम लोग अपने देश के लिए और सच हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाले पे हमको पूरा भरोसा है। एक न एक दिन भी नहीं, 1 महीना रुक जा, चिंता ना कर, कानूनन सब चीज़ें हुई है। थोड़ी सी रुको जरा, सब्र करो। सुना है बीच में ऐड आता है, तो सब्र करो, रुको जरा, थोड़ी सी तसल्ली रखो, क्योंकि जितना तू गंद मचा रही है ना उतना अच्छा है। तो दोस्तों शुरू से कहते आई हूँ, मचाने दीजिए गंद, थोड़ी और मचाने दीजिए, क्योंकि भाई जब इसे सज़ा मिले, जब ये जेल में काटे। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा पंखा बंद है, देखो दिखा देती हूँ वो, और गर्मी से क्योंकि शोरगुल होता है, मैं नहीं चाहती आप वीडियो देखो आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, मैंने इसलिए फ़ैन ऑफ कर रखा है। जब फैन ऑफ करने में मेरे पसीने छूट रहे फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये औरत जब जेल के अंदर रहेगी, जेल में ना तो एसी होता है ना पंखा होता है, वहाँ पे सारे काम करने पड़ते हैं, वहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं मिलती है। और सीमा हैदर, तुझे जो हराम के खाने की आदत है ना, भारत में जो लोगों ने तुझे भीख देना शुरू कर रखा, भारत के लोगों ने, वो भीख तुझे हजम नहीं हुई ना, तू अपनी औकात से बाहर निकल गई। अब तुझे जब जेल में काटने पड़ेंगे बिना पंखा बिना एसी, वहाँ हाथ के लिए फट्टा भी नहीं मिलता हवा लगाने के लिए, और ऊपर से कई मच्छरों का झुंड रात भर सोने नहीं देगा, तब तुझे पता चलेगा कि बुराई का नतीजा बुरा होता है, अच्छाई का नतीजा अच्छा होता है। तब तुझे याद आएंगे पाकिस्तान के दिन जब गुलाम हैदर तुझे 1-1 लाख 90,000 80,000 85,000 रुपये देता था तेरे हाथ में, और तू पार्लर में जाती थी, ऐसे 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 उड़ाती थी, तू बिरयानी के होटलों में जाती थी, ऐसे 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 उड़ाती थी, तू फेंकती थी, तेरे बच्चों को पालन पोषण तेरी बहन करती थी, उसको नोट फेंकती थी, मतलब 30-35 हज़ार रुपये हर समय तेरे पर्स में रहते थे। तब तुझे याद आएंगे यार मैंने वो दिन क्यों खो दिए, क्यों मिस कर दिया, काश मैं इतने गंदे रास्ते पे नहीं चलती, इतनी अय्याशियों में न उतरती, तो सुकून की 2 रोटियां तो खाती अपने मुल्क में। मैंने क्या कर दिया अपने लिए बताओ। तो दोस्तों आप देख रहे हो सीमा हैदर के चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कोर्ट और कानून का। इसको लूज मोशन चल गए थे, और लूज मोशन कैसे चलता है पता है आपको, जो टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, उस व्यक्ति को टेंशन के मारे लूज मोशन चल जाते हैं। फाइनली सीमा हैदर को भी लूज मोशन चल चुके हैं, और अब ये समझ चुके हैं कि कानून का डंडा बज चुका है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है समझो, क्योंकि सब कुछ इसका क्लियर है। मोबिन मलिक सर नहीं आ रहे, उसका कुछ कारण है, चिंता ना करो, आने दो समय, कुछ और समय आने दो। अभी गुलाम हैदर की मम्मी की डेथ हुई है, अगर इसे लग रहा है कि गुलाम हैदर वहीं रोता रहेगा, बिलखता रहेगा और अपनी माँ के सोचता रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा, तो ये गलत फहमी में थी, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। उसकी माँ की अंतिम इच्छा भी थी कि बच्चों को सामने देखे, अपनी माँ की अंतिम इच्छा के साथ साथ इस भगौड़ी के कर्मों का सजा इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी परेशानी में हो तो एक आप ऐसा कमेंट मत करो यार जिससे थोड़ी तकलीफ होती। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा ध्वनि तरकनी से छोटी सी समाज सेवा अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।